हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग घातांक करने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और वो सारे प्रश्न जो बराबर एग्ज़ाम में मिलेंगे, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो। तो अंत तक बने रहे। अंत तक जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन और हमारा पहला क्वेश्चन ही देखिए, कहता है 49 पर पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से विभक्त होगी। 49 पर पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से विभक्त होगी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, एक रूल है कि a टू दी पावर n माइनस 1 पर पावर n हो या a टू दी पावर n और b टू दी पावर n हो ना। अगर a टू दी पावर n और b टू दी पावर n हो तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है दोस्तों, ये हमेशा a माइनस b से डिवाइड होता है। a टू दी पावर n हो और b टू दी पावर n हो तो हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर भी वही है, 49 पे पावर 15 माइनस 1 पे पावर 15, यानी a पर पावर n माइनस b पर पावर n, ये किससे विभक्त होगा हमेशा, तो ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा। ठीक ना। तो a माइनस बी से डिविजिबल होगा मतलब 48 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ 48 ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए 48 से जो संख्या 48 को डिवाइड करेगी वो इसको भी डिवाइड करेगी। तो 50 से तो 48 नहीं होगा, 51 29, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम का, बाकी सारे हैं घातांक करने के ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन है, √7 + 5 √7 - 5 प्लस √7 - 5 बटा √7 5 प्लस। ऐसा आपको एक फार्मूला आपने याद किया होगा अलजेब्रा में, a प्लस बी, ठीक ना, a प्लस बी और बटा a माइनस बी और प्लस a माइनस बी और बटा a प्लस बी। जब इसको हम लोग हल करते हैं दोस्तों तो इसका जो सॉल्यूशन निकल करके सामने आता है वो होता है 2a² प्लस b² और बटा a² माइनस b²। ये फार्मूला है। और यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ √5 है, यहाँ √7 है, √5 है, √7 है, √5 है, सारा कुछ वही है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं, 2 पहला पद यानी √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस b √5 का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5। अब नीचे क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर को घटा देंगे, दोनों के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे स्क्वायर करके। तो √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, यानी 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 कट गया, यानी 7 और 5 12, यानी हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। देखिए इसको बनाने का जो हमने ये फार्मूला लाया है, यहाँ से a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आप एलसीएम लोगे तो a² माइनस b², ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, यानी जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये डाटा आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें भी यही इस्तेमाल कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5√3 + 50 इंटू 5 माइनस √24 बटा 75 माइनस 5√2 को सरलीकृत करके कौन सा आंसर आएगा। तो इसे सरलीकृत करेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे भी, जो ये है वही लिखेंगे, 5√3। अब 50 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 25 × 2, अब 25 का वर्गमूल 5 और बाहर क्या बचेगा, √2। ठीक ना। ये हो गया 5√3 + 5√2 गुने 5 माइनस, इसको अगर आप हल करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 या 6 चक 24, तो 4 का वर्गमूल 2 और √6। ठीक ना। 4 बट्टा कितना होगा दोस्तों, 75 को हम लोग लिखेंगे क्या, 25 तिया 75, 25 का मतलब 5√3 माइनस 5√2, 5√3 माइनस 5√2, ये हमारा डाटा हो गया। ठीक ना दोस्तों। अब आगे करते हैं, इसे हल करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 5 5 यहाँ से कॉमन हो रहा है ना, अब जो कॉमन हो रहा है उसे काट देते हैं। देखिए इनसे भी 5 निकलने वाला है और इससे भी 5 निकलना है, तो ये 5 आसानी से कॉमन होकर के कट जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा, ये ऊपर रेशनलाइजेशन में जाएगा, नीचे √3 माइनस √2 है तो ऊपर जाएगा तो √3 प्लस √2 होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस 2√3
6 और नीचे हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 में से 2 गया नीचे 1 हो जाएगा, ठीक ना। आगे इसी क्वेश्चन के स्टेप्स को करते हैं। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट कितना a स्क्वायर 2√6, ठीक ना। ये आ गया हमारा दोस्तों, ठीक है। इसको हल करेंगे 5 माइनस 2√6। अब ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 और 5 माइनस 2√6। ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और √6 का 6, तो 2 दूनी 4 छक 24, यानी 25 में से 24 गया दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या करेंगे, 3 है, 3 को 3 रहने देंगे दोस्तों, ठीक ना। इसमें रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 और नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3। यहाँ पर फिर रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर जाएगा तो 3 माइनस √3, अब बटा क्या स्क्वायर करके घटाते। देखिए रेशनलाइजेशन में क्या होता है ना, थोड़ा सा समझ लेते। जैसे इस पोर्शन को 1/3 प्लस √3 है, अगर इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो हमारा ऊपर क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा ऊपर हो जाएगा, अगर रेशनलाइजेशन करिएगा तो ऊपर साइन चेंज करके 3 माइनस √3 इंटू 3 प्लस √3। तो सीधा सा जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, आप देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो ये होगा 3 माइनस √3, ये साइन जो था ऊपर चला गया चेंज होकर के, और ये दोनों यहाँ पर माइनस होगा तो ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दोनों का स्क्वायर होकर के घट जाएगा, तो 3 तिया 9 और 9 में से 3 गया 6। तो डायरेक्ट हम वही काम कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे प्लस में था, ऊपर गया तो 3 माइनस √3 और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, चूँकि नीचे भी 3 माइनस √3 होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों √3 प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक ना। अब देखिएगा एक लाइन और थोड़ा सा, 3 प्लस √3 और √3 इंटू 3 3 प्लस 3 माइनस √3 और बटा 9 में से 3 गया 6। यहाँ माइनस को माइनस में आएगा ना, यहाँ देखिए आप समझिए 9 में से 3 गया -6 आएगा, तो -6 और प्लस प्लस माइनस माइनस ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 3। अब इसमें आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लेगो तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1 छका 6 6 तिया 18 प्लस 3 दूनी 6 यानी 2√3 प्लस 3 माइनस √3 और माइनस √3 और प्लस माइनस -3, ठीक ना। अब यहाँ देखिए प्लस में 3 है और माइनस में 3 है, कट गया। ये माइनस √3 तो माइनस 2√3 और प्लस 2√3 कट गया। 18 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है दोस्तों 18/6, तो 6 तिया 18, यानी हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों x टू दी पावर -1 इंटू वाई टू दी पावर -1 इंटू जेड इंटू जेड पे पावर -1 इंटू एक्स। पहले इन सबको हम एक रूट में लिख सकते हैं। जब अगर आपके पास कभी ऐसा डाटा हो √a गुने √b गुने √c तो आप इसे लिख सकते हो √a/b/c। साथ ही साथ अगर आप समझिए x पे पावर -1 हो तो आप इसको 1/x लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 होता तो नीचे स्क्वायर आ जाता, अगर यहाँ पर 12 होता तो नीचे 12 आ जाता। बस हम इन सबको एक में लिख देते हैं और साथ ही साथ जो फार्मूला हमने अभी जो फार्मूला यहाँ सीखा है उसको अप्लाई करेंगे। तो x पे पावर 1 का मतलब 1/x और गुने y है, y पर पावर -1 का मतलब 1/y और गुने z है, और z पर पावर 1/1 का मतलब 1/z और गुने x है। z से z कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, यानी अंदर में कितना हो गया दोस्तों 1 हो गया =1। ऑप्शन नहीं लिखें, आसान सा क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं।
इसका कहता है वर्गमूल निकालने का। तो ध्यान देंगे जब भी ऐसे प्रश्न हो तो ऐसे प्रश्नों को लास्ट से शुरू करते आते हैं। अब ये इसका काम ख़त्म करिए, तो इसका काम ख़त्म होगा तो रूट 49 का मतलब 7, और 29 और 7 कितना होगा दोस्तों, रूट 49 का मतलब 7। अब ये प्लस 7 आ गया, अब 29 और 7 का मतलब 36, इसका काम ख़त्म, 36 का मतलब 6। अब 19 और 6 25, इसका काम ख़त्म, तो 25 का निकल जाएगा बाहर 5, 11 5 16, 16 का कितना निकलेगा 4, और 5 4 9, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा दोस्तों 3। हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा इसी में है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा व्यंजक क्या है। तो आप ऐसे प्रश्नों में एकदम याद रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा 19 में से 17 गया 2, 13 में से 11 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 3 गया 2। यानी अगर डिफरेंस सबका बराबर हो दोस्तों, अगर डिफरेंस बराबर हो, यदि डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, और डिफरेंस बराबर हो और माइनस बीच में हो, ठीक ना, ये माइनस का सिंबल हो, तो ऐसे प्रश्नों में जो वैल्यू सबसे छोटा दिखे, तो सबसे छोटा 5 और 3 है, तो जो वैल्यू सबसे छोटा दिखे वो सबसे बड़ा होता है, और जो वैल्यू सबसे बड़ा दिखे वो सबसे छोटा होता है। जो वैल्यू सबसे बड़ा छोटा दिखे वो बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा दिखे वो छोटा होगा। ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। हम लोग लेंगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर ये है, 8 पर पावर x प्लस 2 बराबर 64 हो तो 3 पर पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न दिखे ना, तो आप देखिए बेस को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हम बेस को बराबर करते हैं, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, और पहले से x प्लस 2 पावर में है। और 64 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6। घातांक करने का एक रूल होता है कि अगर बेस बराबर हो तो हमारा पावर क्या हो जाता है दोस्तों, पावर बराबर हो जाता है। यानी 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 6 हमारा क्या हो जाएगा, अगर बेस इक्वल है तो ये जो हमारा पावर है ना, ये दोनों पावर आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 6, तो 3 2 जा 6, यानी x प्लस 2 बराबर 2, यानी x बराबर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 3 में 2, अब x का मान 0 प्लस 1, तब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 2, तो 3 पर पावर 2, यानी मतलब कितना हो जाएगा हमारा आंसर 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। एक चीज़ आप वर्गमूल के बारे में जान लीजिए, अगर इसके अंदर कोई 2 संख्या रहती है तो आप जानते हैं कि एक संख्या बाहर निकलती है। 2 संख्या है तो एक संख्या निकलेगी, 4 संख्या है तो 2 संख्या निकलेगी, 6 है तो 3 संख्या निकलेगी, 8 है तो 4 संख्याएं निकलेगी। अब यहाँ देखिएगा, हम इसको लिख रहे हैं जैसा दिया गया है। अब 2 पर पावर 4 गुणा है यहाँ, इसका मतलब तो भी हमने बताया था 1/2 पर पावर 5। अब देखिए इस सब को भूल जाइए, आप 2 पर पावर 6 का मतलब क्या है, ये 2 6 बार लिखा हुआ है, तो इससे जब ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 2 पर पावर 3। अभी बताया ना, ये 2 पर पावर 3, तो ये 2 पर पावर 3 हो जाएगा। इससे ही कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 है, यानी 2 2 2 3 बार है, नीचे 5 बार है, तो 3 बार कटेगा, 2 बार बचेगा। अब क्या होगा दोस्तों, 2 पर पावर 4 गुणे, अब 1/2 पर पावर 2 है, यानी रूट के अंदर क्या है 1/4, तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा दोस्तों, कितना निकल जाएगा, ध्यान देंगे, 2 पर पावर 4 और गुणे 2 पर पावर 4 गुणे 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होगा, 2 पर पावर 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 8, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 2, तो हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, देखिएगा इसमें सबसे छोटी संख्या क्या, हम ऑप्शन फिर नहीं लिए चूँकि इन्हीं 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा तो हमने नहीं लिखा है। में सबसे छोटी संख्या
कौन है। अगर इनमें से सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, अगर बीच में प्लस का सिंबल हो और ये दोनों जोड़ करके सेम आए, 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, जब ऐड करने के बाद सारे का वैल्यू बराबर आ रहा हो तो इसमें हम लोग एक रूल लगा देते हैं। सिंपल सा रूल है। क्या रूल है दोस्तों, कि इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 5 40, 7 6 42, 10 दिया 30, 11 दूनी 22, बस इतना कर लीजिए। अगर बीच में अगर माइनस होगा तो खाली आप माइनस लिख लीजिएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस के साथ समझिएगा, ठीक ना। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस को आप ऐड कर दीजिएगा। अब बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या 22 दिख रही है, यानी इसमें सबसे छोटा वैल्यू ये होगा। और सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, यानी इसका सबसे बड़ा वैल्यू √7 + √6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। इस 11 नंबर क्वेश्चन में हमने अभी आपको रेशनलाइजेशन बताया था, अभी हम लोगों ने रेशनलाइजेशन किया है, तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे। ये ऊपर जाएगा, पीछे हम लोग रेशनलाइजेशन किए थे ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, √2 - 1, और इन दोनों का स्क्वायर होकर के घटाएंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 गया, 1 लिखेंगे नहीं। अब सेम काम ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, तो √3 - √2, और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 1। सेम काम करेंगे यहाँ भी, √4 - √3, और डिफरेंस अब में एक ही है तो नीचे एक ही आएगा। अब यहाँ भी क्या होगा, प्लस √100 - √99, ठीक ना, √100 - √99। अब देखिएगा यहाँ 2 से 2 कट गया, 3 इसके आगे होगा, 4 इसके आगे होगा। अब यहाँ बात आता है कि 100 कटेगा कि 99 कटेगा, तो देखिए यहाँ पर 3 4 था, तो यहाँ पर 2 3 था, तो यहाँ पर 99 और 100 है, तो अगला में 100 और 101 होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता, प्लस ना, इसके पीछे कराइएगा तो +99 - 98, यानी 99 क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस में √100, तो प्लस में √100 और -1, तो √100 का मतलब 10 और -1, 10 में से 1 गया 9, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। रेशनलाइजेशन हमने पीछे बताया था आपको, रेशनलाइजेशन फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए √4 + √3 है दोस्तों, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे इसको, तो ये ऊपर जाएगा तो √4 - √3 होगा। चूँकि हम यहाँ से जो भी सिंबल रहता है प्लस है, तो ऊपर में रूट माइनस के साथ नीचे ऊपर गुणा करते हैं, यानी यहाँ पर भी √4 - √3 गुणा करेंगे, तो a - b × a + b, तो ये दोनों का स्क्वायर होकर के क्या होता है, नीचे घट जाता है। तो √4 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, तो यही आता है ना, सेम, तो यही प्रोसेस होता है। तो हमारा इसमें आंसर आया 9, तो हमारा 9 हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा हमारा दोस्तों। सबसे पहले इसे हल करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4, और x है तो 4x3, ठीक ना, और ये भागा 27 है तो 3 का क्यूब बट्टा, ये a पर पावर -3 है तो 1 बटा नीचे आ जाएगा a पर पावर 3 पर पावर क्या होगा, -2/3। अब देखिए इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 4x भागा को गुना में बदल दे रहे हैं, ये ऊपर a क्यू चला जाएगा तो a और नीचे 3 आएगा। इन सब पर पावर 3 है तो इन सब को हम लोग लिख सकते हैं पावर 3 और गुणे -2/3, तो 3 से 3 कट गया दोस्तों, ठीक ना। अब क्या होगा कि हमारा हो गया 4xa/3 पर पावर -2। अगर इस माइनस को आपको हटाना है तो कुछ नहीं करना, अंदर में जो फ्रैक्शन है उसको पलट दीजिए सिर्फ, तो अंदर वाला फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3/4xa, अब क्या होगा, माइनस हट गया स्क्वायर। अब इसको खाली हल कर दीजिए, 3 तिया 9, 4 चक 16, x² a², यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। कितना है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान देंगे,
इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछा गया, आपको कुछ नहीं करना, ये सीधा आपको रखना और इस वाले भाग को रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज होगा, तभी हमने बताया था रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर क्या जाएगा √7 माइनस √7 माइनस 2, √7 माइनस 2 पहले से है तो हो जाएगा ऊपर क्या √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा √7 माइनस 2 प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में होगा तो ए स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों a√7 प्लस बी। अब इसको तोड़ दीजिए, इसको प्लस फार्मूला पर तोड़ देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4√7 अब बटा 7 में से 4 गया 3 बराबर a√7 प्लस बी। अब 7 4 11, अब सबको अलग कर दीजिए, इसको लिख सकते 11/3 माइनस 4/3 √7 है दोस्तों, √7 अब बराबर क्या होगा a√7 प्लस बी। इसको आगे लिख लीजिए तो -4/3 √7 और प्लस 11/3 बराबर a√7 प्लस बी। बस यहीं तक हमको करना था, हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ गया। अब सिर्फ उसे कंपेरिजन कर देना है। अब देखिएगा √7 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो ये है, तो √7 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4/3, तो हमारा a का मान क्या होगा -4/3। अगर b का पूछता तो b का मान हो जाता 11/3। ये था हमारे कुछ क्वेश्चन घातांक और करनी से दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो कृपया हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।